हरे कृष्णा। तो आज हम टेर कदम्ब में स्थित हैं। तो टेर कदम्ब जो है गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूरा करने वाले श्री रूप गोस्वामी जी इसी स्थान पर आकर भजन करते थे। श्री सनातन गोस्वामी जो हमारे गौड़ीय आचार्य हैं, षड गोस्वामी हैं, वो यहीं पर रहकर भजन किए हैं। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह स्थान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। विशेषकर जो गौड़ीय वैष्णव जन हैं उनके लिए यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेर कदम्ब अर्थात टेर का अर्थ होता है आवाज़, यानी कदम्ब मतलब वृक्ष। कदम्ब के वृक्षों के ऊपर भगवान कृष्ण अपनी बंसी की ध्वनि से टेरते थे, अर्थात ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालते थे। यानी उनकी जितनी भी गाय हैं उन गायों का नाम लेते थे। श्यामला, पद्मगंधा, धौली, ऐसे अनेक गायों का नाम यहाँ पर श्याम सुंदर कृष्ण लेते थे और बंसी की ध्वनि से उन गायों को बुलाते थे। और इस प्रकार इस स्थान का नाम पड़ गया टेर कदम्ब। और यहाँ पर भगवान की दिव्य रास लीला भी संपन्न होती है इस स्थान पर। और यहीं पर रूप गोस्वामी जी ने कई गौड़ीय महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। यहाँ पर जब रूप गोस्वामी रहते थे तो विप्रलंब भाव यानी विरह भाव के जब पद लिखते थे रूप गोस्वामी, तो उस समय यहाँ के जितने वृक्ष हैं, जितने पेड़ हैं, वे सब पत्ते सूख जाते थे। रूप गोस्वामी के कवित्व के प्रभाव से पेड़ पौधे भी सूख जाते थे, पत्तियाँ गिर जाती थी। और जैसे ही रूप गोस्वामी राधा कृष्ण के मिलन से संबंधित पदों की रचना करते थे, तो उसी समय पेड़ों में जो हैं नए कोमल पत्तियां आ जाती थी, हरे पत्तियां, फूल उग जाती थी। तो ऐसे रूप गोस्वामी के कवित्व का प्रभाव था। यहाँ पर एक घटना और घटी थी। जब रूप गोस्वामी यहाँ पर रह रहे थे तो एक समय सनातन गोस्वामी जी यहाँ पर आए थे रूप गोस्वामी से विचार विमर्श करने के लिए। भगवान ने गीता में कहा है, बोधयंतम परस्परम। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपस में भगवान की दिव्य लीलाओं का गुणगान करते हैं और भगवान की कथाओं का आस्वादन करते हैं। तो इस प्रकार यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूप गोस्वामी जी के साथ एक समय सनातन गोस्वामी यहाँ पर भेंट करने आए थे और भेंट करते करते वो भगवान की लीलाओं में इतना खो गए कि उनको शुद्ध बुद्धि नहीं रही कि हमें प्रसाद भी ग्रहण करना है। रूप गोस्वामी जी से बड़े हैं सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी जी के मन में यह विचार आया कि हाय मेरे पास तो खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सनातन गोस्वामी जी आए हैं, उनको मैं क्या खिलाऊं, उनके लिए क्या व्यवस्था करूं। उनके मन में यह भाव। तो उसी समय यहाँ की एक सामान्य अर्थात बालिका प्रकट हुई और वो बालिका जो है कुछ चावल लेकर यहाँ पर आई और रूप गोस्वामी को कहा, बाबा आप जो है ये चावल लीजिए, आप लोग भूखे मत रहिए। चावल, ये दूध और चीनी, इससे क्या करो, आप लोग खीर बनाइए और तो ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो इस प्रकार वह सुंदर बालिका रूप गोस्वामी जी को चावल और चीनी और दूध देकर चली गई। फिर रूप और सनातन आपस में फिर चर्चा में शामिल हो गए, फिर चर्चा करना शुरू हो गया। उनकी वार्तालाप इतनी लंबी चली, इतने खो गए भगवान की लीलाओं में कि उनको शुद्ध बुद्धि नहीं रही। तो वे बालिका ने फिर देखा, ये लोग तो खुद नहीं बनाएंगे, ये तो भगवान की कथाओं में इतने निमग्न हैं कि ये लोग खुद प्रसाद नहीं बनाएंगे, खुद भोग नहीं बनाने वाले हैं। तो वो बालिका फिर रूप गोस्वामी जी के पास आई और कहा, बाबा लाइए, मैं आपके लिए जो है भोग बना देती हूँ। तो इस प्रकार वह बालिका ने कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा की और चूल्हे पर जो है पात्र रखा, उस पर चीनी, दूध और चावल मिलाए। इस प्रकार एक सुंदर खीर का उन्होंने भोजन बनाया और वो फिर खीर उन्होंने आकर रूप गोस्वामी को दिया
रूप गोस्वामी जी ने उनको फिर सनातन गोस्वामी को खिलाया। सनातन गोस्वामी ने जब उसको ग्रहण किया तो उन्होंने विचार किया, रूप गोस्वामी से पूछा, हे रूप, मैंने जीवन भर इतनी टेस्टी, इतना स्वादिष्ट खीर कभी नहीं खाया। ये किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास कि ये हमारी जो स्वामिनी हैं, हमारी जो श्रीमती राधा रानी हैं, अवश्य उन्होंने हमारे लिए बनाया है। आप जो हैं राधा रानी से सेवा मत लो, आप यहाँ भजन करने आए हो, आप सेवा लेने नहीं आए हो, ये तो अच्छा नहीं हुआ। श्री किशोरी जी को हमारे लिए जो है खीर बनाना पड़ा, भोजन बनाना पड़ा। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी जी खेद व्यक्त करने लगे। और इस प्रकार रूप गोस्वामी जी को रात में स्वप्न हुआ। स्वप्न में वो बालिका प्रकट हुई जो उनको चावल, दूध और चीनी देने के लिए आई थी। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं राधिका हूँ और आप लोग जो हैं, मैं आप लोगों को भूखा नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए क्या बनाया, मैंने ही स्वयं आप लोगों के लिए खीर का निर्माण किया है। तो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के साथ यहाँ पर ऐसी दिव्य लीलाएं घटित हुई थी। तो सामने आप रूप गोस्वामी जी का भजन कुटीर देख सकते हैं। बड़ा ही सुंदर और मनोहर रूप गोस्वामी जी का भजन कुटीर का निर्माण किया गया है यहाँ के भक्तों के द्वारा, बहुत ही सुंदर। इसी स्थान में रहकर रूप गोस्वामी जी क्या करते थे, भजन करते थे। तो रूप गोस्वामी जी को हम प्रणाम करेंगे कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूरा करने वाले कौन हैं? श्रील रूप गोस्वामी हैं। श्रील रूप गोस्वामी इस जगत में नहीं आए होते तो चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को कोई नहीं जान पाता। चैतन्य महाप्रभु इस जगत में क्यों आए, कौन सी वस्तु देने आए, इस विचार को कोई भी नहीं समझ पाता। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव को रूपानुग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी ही एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने जगत में महाप्रभु के विचारों को बड़े ही विपुल रूप में प्रचारित किया, स्थापित किया। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने उनके लिए स्पेशली कहा श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट पूरा किया रूप गोस्वामी जी ने। तो इस प्रकार हम आज इस टेर कदम में हमको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप लोग भी जो है यहाँ पर दिव्य दर्शन कर सकते हैं और ये आपको श्री श्री कृष्ण बलराम जी के हम दर्शन करा रहे हैं, जो यहाँ पर जो पुजारी हैं, जो भक्त लोग हैं, उनके द्वारा ये सेवित श्री विग्रह हैं कृष्ण बलराम। क्योंकि ये कृष्ण बलराम की भूमि है, ये नंद गाँव है। यहाँ पर कृष्ण बलराम गाय चराते थे और अपने सखाओं के संग में नाना प्रकार के खेल क्रीड़ाएं करते थे। वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम।